नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। सप्तरीक भारदह में एक महिला के शव भेटल। महोत्तरी में गेउरका मेला स्नान के क्रम में एक किशोर के डूब कर मृत्यु। ईंधन के मूल्य वृद्धि विरोध में नेवी संघ नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेवा मांग। संसद में से हो आवाज उठल। विदा कटौती कयल गेल कहत नेपाल मुस्लिम संघर्ष गठबंधन से जनकपुर में प्रदर्शन। प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। फोरम सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं हेबाक राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झा के दावी। सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देव गृहमंत्री रामबहादुर थापा से सब संग आह्वान। अब समाचार विस्तार से। महोत्तरीक एकडारा आ महोत्तरी गाउँपालिका बीचक 4 नदीक संगम स्थल में स्नान करैत काल डूबि कऽ एक किशोर के जान गेलै। गेउरका मेला देखा आयल भारत बिहार के दुर्गापट्टी 15 वर्षीय लव कुमार मिश्रक नदी में स्नान करबाक क्रम में जान गेल प्रहरी जनौने। नदी में डूबल मिश्र के इलाज के लेल जिला अस्पताल महोत्तरी पहुंचेला बाद मृत घोषित कयल गेल छल। पुरुषोत्तम मलेमास में लागऽ वाला गेउरका मेला रवि आ मंगल दिन स्नान करऽ वाला भक्तजनक भीड़ लगैत आबि रहल अछि। सप्तरीक भारदह में एक महिला के शव भेटल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हनुमान नगर कंकालेनी नगरपालिका 1 कोशी बैरेज समेत महिला के शव भेटल अछि। शव परीक्षण के लिए राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में राखल गेल अछि। घटना के विषय में अनुसंधान भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौने अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के विरोध में जनकपुर में प्रदर्शन कयल गेल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में आई साँझ जनकपुर के रामानंद चौक में प्रदर्शन भेल अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग केलक अछि। ओ सब ईंधन में मूल्य वृद्धि कऽ कऽ सरकार जनता के समग्र महंगी बढ़ावा खोजने आरोप लगौलनि। प्रदर्शनकारी मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता नहीं कयल गेल पर थप आंदोलन करऽ के चेतावनी समेत देलक अछि। नेपाल आयल निगम पछिला बेर 3 महीना में 5 बेर ईंधन के मूल्य बढ़ा चुकल अछि। शनि दिन राति से पेट्रोल डीजल तथा मट्टीतेल में प्रति लीटर 3-3 रुपया वृद्धि कयल गेल अछि। आब पेट्रोल लीटर में 113 रुपया पुगल अछि तऽ डीजल आ मट्टीतेल के मूल्य 95 रुपया पुगल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य पछिलका समय में लगातार वृद्धि भऽ रहल निगम जनौलक अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। प्रतिदिन सभाक आई बैसल बैसार में शुरू में प्रतिपक्षी दलक सांसद ईंधन में भेल मूल्य वृद्धि फिरता लेबा सरकार के रूलिंग कर सभामुख ध्यान आकर्षण करौला बाद सभामुख ओहि विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौने अछि। बैसार शुरू भेल संगे समय लऽ कऽ बाजैत कांग्रेसक सांसद अथर कमाल मुसलमान 3 महीना भीतर 5म बेर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेल कहत मूल्य वृद्धि फिरता लेबा सरकार संग मांग केलनि। खेती लगेबाक समय में ईंधन के मूल्य बढ़ाकर सरकार किसान के मारक खोजने कहत ओ मूल्य वृद्धि के प्रभाव खाद्य वस्तु यातायात सहित सब क्षेत्र में देखल गेल कहत मूल्य वृद्धि फिरता लेबा सरकार के रूलिंग कर सभामुख के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। त्यो सरकारले बनाउने बजेट यस्तो परम्परागत हुँदैन। यो उहाँहरुकै भाषामा भन्ने हो भने छलाङ मार्ने टाइपको आउँछ कि म जस्तो मान्छे जसले आफ्नै जीवनकालमा नेपाल बनेको हेर्ने र नेपाल बनेको देखेर मर्ने सपना बोकेर राजनीतिमा छु त्यो तर्फ उन्मुख भएको बजेट आउँछ भन्ने कल्पना गरेको थिएँ। तर मलाई यो भन्नमा कुनै चाहिँ हिन्ताबोध छैन कि यो बजेट पनि फेरि नियमित र परम्परागत नै छ। यो सरकारले चुनावको बेला प्रतिबद्धता सरकार शनि के रात ईंधन के नया मूल्य कायम केलक अछि। छुट्टी कटौती कयल गेल कहत कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल मुस्लिम संघ विरोध जारी रखने अछि। केंद्र सरकार मुस्लिम समुदायक महान पावन के विदा कटौती केने कहत किछु दिन से संघर्ष करैत आयल नेपाल मुस्लिम संघ आई प्रदेश नंबर 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। आई प्रदेश भरि से आयल मुस्लिम समुदाय जनकपुरक 12 बीघा मैदान से रैली सहित प्रदर्शन करैत प्रदेश कार्यालय में पहुंच कर ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। मुस्लिम समुदायहरूको विदा यो वर्तमान सरकारले जुन कटौती गरेको छ विगत वर्षौंदेखि पञ्चायत कालदेखि मुस्लिम समुदायले आफ्नो चाड पर्वको चाहिने विदा उपभोग गर्दै आएको छ र अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानले
नेपाल लोकतान्त्रिक संविधानले मुस्लिम समुदाय लगायत सबै जात जातिको पहिचान स्थापित गरेको छ र सबैको चाडपर्वको बिदा चाहिँ नै के अरे दिँदै आइरहेको थियो। अहिलेको वर्तमान सरकारले बदनीयतपूर्ण तरिकाले हाम्रो बिदालाई कटौती गरेको छ, राष्ट्रिय बिदाबाट हटाएर सामुदायिक बिदामा चाहिँ नै समावेश गरेको छ। त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। संघक सचिव मुख्तार अहमद मुस्लिम धर्मावलम्बी के महान पावन सब ईद, बकरीद, हजरत मोहम्मद जयंती लगायत बिदा कटौती निर्णय फिर्ता लेवा सरकार से मांग कलन। तहिना वो नेपाल सरकार आ माथहात के निकाय के संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी रूप में कर्मचारी भर्ना नहीं केने से हो आरोप लगौलेन। धारा 42 में राज्य को निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत को आधार में सहभागिता को हक को विपरीत यो सरकारले राष्ट्रिय सभालाई मुस्लिम को प्रतिनिधित्व विहीन बनाएको छ। त्यसै गरी हालसम्म मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि मुस्लिम हटाउन सकेको छैन। तसर्थ यो गठबन्धनको सरकार मुस्लिम विरोधी रहेको नेपाल मुस्लिम संघको ठम्याइ छ। ज्ञापन पत्र बुझेत प्रदेश नंबर 2 पर्यटन मंत्री रामनरेश राय अपना सब सरकारक विभेदपूर्ण शासन करबाक तौर तरीका विरुद्ध रहल कहत छुट्टी कटौती के निर्णय फिरता लेल केंद्र के दबाव देबाक आश्वासन से हो देलन। माननीय जो तथाकथित में जानकार हैं, अधिवक्ता भी है, उस केंद्रीकृत शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए संघीयता का मतलब जो है सो अवधारणा है। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय को, मतलब प्रदेश नंबर 2 के सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी जात जाति मुस्लिम लगाए जितने भी जात जाति समुदाय के जो जितना जायज़ मांग है उसमें प्रदेश नंबर 2 के सरकार आप लोगों के साथ है, सभी जात जाति समुदाय के साथ है। ज्ञापन पत्र बुझाव से पहले संघक नेतृत्व में रैली निकालल गेल छल। 12 बीघा से निकलल रैली में सहभागी सब केंद्र सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता अनिल कुमार झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेला से अपना पार्टी के कोनो असर नहीं पड़बाक दावी केलनि। नेता झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेलो पर प्रदेश 2 के सरकार नहीं गिरबाक से दावी केलनि। आई काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में वो फोरम नेता लालबाबू राउत नेतृत्व के प्रदेश 2 के सरकार के अपन पार्टी के समर्थन करते रहबाक से हो बतौने। प्रदेश सरकार के अपन हैसियत रहला से वही के केंद्र सरकार के बनावट से कोनो असर नहीं करबाक हुनक तर्क रहल। उचित काम गर्यो को अनुचित फोरम सत्तामा जाँदा राज्यपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने संकट पर्ने कुरा छैन। नत्र फोरमलाई संकट छ, न राज्यपाललाई संकट छ, न कांग्रेस वा अब यो नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसमा पनि संकट छ। सबै पार्टी आफै स्वतन्त्र छन्, उनीहरूको आफ्नै आधार छ, जनाधार छ, संगठन छ, सिद्धान्त छ। ती पार्टीहरू आफ्नो प्रकारले चलिरहेका छन्, चलिरहन्छन् मलाई लाग्छ। अब यो कुरा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार, प्रदेश नम्बर 2 मा सरकार छ, त्यो सरकार राजपाको कारणले ढल्दैन। लालबाबू राउत जो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो समर्थन निरन्तर जारी रहन्छ। त्यसैले त्यसमा केन्द्रीय सरकारको र प्रदेश सरकारको अलग अलग हैसियत, अलग अलग अधिकार र अलग अलग गठन प्रक्रिया रहेकोले त्यसमा कुनै असर राजपाको कारणले नपर्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेता झा वर्तमान सरकार के बजेट पारित कर कठिनाई नहीं हेबाक से हो बतौलनि। आर्थिक वर्ष 2075-76 के लिए विनियोजित बजेट ऊपर प्रतिनिधि सभा में बैठक में आई से हो छलफल भेल। बजेट ऊपर छलफल में अपन धारणा राखत नेपाली कांग्रेस के सांसद विजय कुमार गजदार देश के आर्थिक विकास में ठोस कार्यक्रम सहित के बजेट आवन नहीं सकल बतौलन। ओ प्रति व्यक्ति आमदनी 5 वर्ष में दोब्बर पार लगायत के कयो बढ़िया संकल्प एला के बाद ठोस कार्यक्रम नहीं भेल से कार्यान्वयन होबे में शंका व्यक्त कलन। बहुते संभावना के रास्ता कोरने तय हो कार्यान्वयन में दुविधा रहल कहत ओ कार्यक्रम किटान क बजेट आना नहीं सकल टिप्पणी कलन। राजस्व के वृद्धि कर में से हो कर में बड़का परिवर्तन आना प्रयास बजेट में भेल कहत ओई के लिए लगानी रोकत आ मूल्य वृद्धि करावत तर्क ओ देलन। सांसद प्रभु शाह विकास निर्माण के सवाल में बजेट बहुत अमूर्त विषय आयल कहत शीर्षक के बाँड़फाँड़ स्पष्ट पार सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। बजेट निर्माण आ विधि में आम जनता के सहभागिता के मॉडलिटी के आत्मसात कर ओ उल्लेख कलन।
तहिना सांसद राजकिशोर यादव जनता के मत पाकर जीतल आयल जनप्रतिनिधि सब संसद में काना परबाक स्थिति सृजना भेनाई दुखद भेल कहत आगामी दिन में एहन नहीं होय ओहि के लेल ध्यान आकर्षण करौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगालक खाड़ी देश प्रयास बिम्स्टेक के 4 शिखर सम्मेलन काठमांडू। देशक व्यापार घाटा कम कर आवश्यक योजना तय कयल गेल राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प पटेल के दावी। सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। आप समाचार के बाकी प्रसंग। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगक लेल बंगालक खाड़ी देशक प्रयास बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन काठमांडू में होबय जा रहल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद आइ बैसल बैसार से बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक औपचारिक निर्णय केलक अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय से बैसल बैसार शिखर सम्मेलन के मिति अगिला भादो 14 आ 15 गते या 21 या 22 गते करबाक प्रस्ताव सदस्य देश सब करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। शिखर सम्मेलन के आवश्यक तैयारी के लेल विभिन्न उप समिति सब सेहो गठन कयल गेल सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि। कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरियो। अब यसले के हुन्छ भन्दा यी सबै कार्यालयहरूमा सहज कामहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसैगरी प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने अर्को एउटा निर्णय भयो। त्यसैगरी बिम्स्टेकको 4थो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ 14 र 15 वा 21 र 22 नेपालमा आयोजना गर्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई यसका सदस्यहरूलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो र आवश्यक उपसमितिहरू पनि बनाइयो। त्यसैगरी काठमाडौँ तराई प्रदेश द्रुत मार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि 2075लाई स्वीकृत गरियो र यसमा अलि छिटो गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न निर्देशक समितिहरूलाई आदि बढ्ता कामको अनुगमन र निर्देशन दिनका निम्ति त्यो उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। वैशाखमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान बाट चाहिँ अहिलेसम्म विद्यालय आउन नसकेका 3,13,000 विद्यार्थीहरूमध्ये अहिले त्यो अभियानपछि चाहिँ 59,000 विद्यार्थी मात्रै बाहिर रहेको पाइयो र जसमध्ये 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पाइयो। त्यसैले फेरि एकपल्ट दोस्रो चरणको यसको अभियान सुरु गर्ने र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा लिएर आउने अर्को चाहिँ निर्णय भएको छ। सरकार जिला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा कारागार कार्यालय सबक संगठन संरचना तथा दरबंदी से हो स्वीकृत केलक अछि। प्रशासन के काज के सहज तरीका से संपन्न कर प्रशासन अध्यागमन आ कारागार कार्यालय में संगठन संरचना आ दरबंदी मिलान संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल से हो सरकार प्रवक्ता बास्कोटा स्पष्ट कयलनि। मंत्रिपरिषद बैसार काठमांडू तराई प्रदेश मार्ग सड़क आयोजना संचालन कार्यविधि 2075 के से हो स्वीकृत केलक अछि। तहिना सरकार से प्रशासकीय अदालत के संबंध में व्यवस्था कर बनाओल गेल विधेयक के संसद में पेश करबाक प्रस्ताव से स्वीकृत केलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल के नेता वरिष्ठ रामचंद्र पौडेल पार्टी भीतर के कमजोरी सुधार का आगा बढ़वाक विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। नेता पौडेल देशक राजनीति के सही मार्ग में आगा बढ़ावे से हो कांग्रेस भीतरे सुधार कयल जबाक जरूरी रहल बतौलनि अछि। आज काठमांडू में आयोजित समृद्ध नेपाल निर्माण के लिए प्राविधिक शिक्षा के महत्व आ भावी योजना विषय के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओ कांग्रेस में सुधार एला पर देश के राजनीति सही मार्ग में एबाक आ प्राविधिक शिक्षा मार्फत देश के समृद्ध बनाब सकबाक दावी सेहो केलनि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान के सफल बनाब प्राविधिक शिक्षा में जोड़ देव सरकार के सेहो गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। नेता पौडेल नेपाल प्राकृतिक रूप से धनिक रहल कहत ओहि में प्रविधि आइन सकला पर समृद्धि के आधार तय हेबाक तर्क सेहो केलनि। ओ नेपालक कृषि पर्यटन आ ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लेल सेहो प्रविधि आन सब पक्ष जोड़ देबाक बतौलनि।
धनुषा के मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका में भेल बीपी विचार आ राष्ट्रीय समाज के भेला संपन्न भेल। समाज के धनुषा अध्यक्ष सुरेश कोइराला के प्रमुख आतिथ्य में भेल भेला में नरेश शाह के सभापतित्व में 21 सदस्यीय बीपी विचार राष्ट्रीय समाज मुसरनिया गाउँपालिका समिति गठन भेल। भेला के उद्घाटन करते समाज के जिला सभापति एवं कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि कोइराला समुन्नत समाज के लिए शिक्षा में जोड़ देना जरूरी रहल बतौलन। ओ बीपी के समाजवाद के सिद्धांत के सब के अंगीकार करते देश समृद्ध हैत विश्वास से व्यक्त कलन। कार्यक्रम में समाज के सचिव धर्मनाथ यादव, शिक्षक नेता विजय चौधरी, राकेश दास, कांग्रेस के स्थानीय नेता बुद्धू यादव, विनोद यादव लगायत धारणा रखने चले। देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपालक संयोजक सीपी गजुरेल सरकार वैधानिक निरंकुशता अनबाक अभ्यास में लाग पड़ल आरोप लगौलनि। मोर्चा के संयोजक सीपी गजुरेल सरकारक पछिल्का गतिविधि वैधानिक निरंकुशता अनबाक मार्ग में केंद्रित रहल दावी से होकलन। आई काठमांडू में संचारकर्मी सब संग अंतर्क्रिया में ओ धरना जुलूस कर नहीं मिलबाक जेहन कानून आनबाक, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के समय सड़क में निकलन नहीं मिलबाक जेहन काज क सरकारक निरंकुशता लदबाक गतिविधि पुष्टि करबाक आधार रहल बतौलन। संयोजक गजुरेल सरकार संसद में 2/3 से बेसी मत बनाकर देश में सामाजिक फांसीवाद चरित्र दिखावक खोज रहल आरोप से लगौलनि। ख्याल गरी आफ्ना सुझावहरू पनि 2/3 भन्दा बढी चाहिँ ल्याएर नेपालमा कतै अर्को निरंकुशता त आउँदै छैन, अर्को बाटोबाट हामी त निरंकुशताबाट धेरै पिसिएको देश भएको हुनाले 240 वर्ष त निरंकुश राजतन्त्रै चल्यो नेपालमा। बढी निरंकुशताबाट अलिकति चाहिँ उन्मुक्ति भर्खर पाइएको छ र यो निरंकुशता चाहिँ कतै निर्वाचनबाट पो आउने हो, दलहरूबाट पो आउने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ र केही गतिविधिहरूले त्यो कुरा देखाउँछ। हामीलाई पनि आशंका के भइरहेछ भने कतै यो वामपन्थी सरकारको नाममा एउटा कम्युनिस्ट एकताको नाममा कतैतिर सामाजिक फाँसीवादको अभ्यास पो हुने हो। किनभने एक दुईवटा कुराले हामीलाई झस्काएकै छ। अहिले नयाँ कानुनहरू ल्याइएको छ, अहिले नयाँ नियमहरू चाहिँ लागू गर्न खोजिएको छ। हामीले धरना जुलुसहरू गर्न चाहिँ रोकिएको छ, त्यो ठाउँ निश्चित गरिदिएको छ। ती ठाउँ कस्ता निश्चित गरिदिएको छ भने पुरानो त्यो बानेश्वर, त्यो के अरे ज्ञानेश्वरको चाहिँ त्यो चौरमा गएर धरना गर्ने, कसलाई सुनाउन गर्ने, को आउँछ र त्यहाँ गएर गर्ने, जहाँ मान्छे जाँदैनन् ती त्यो चौरमा गएर धरना दिने भनेर उहाँले छुट्याइदिनु भएको छ। यो के गर्न खोजेको? डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ र? अनि जुलुस गर्नै नपाइने, जुलुस गर्नु हुँदैन किनभने मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरे जुलुस गर्दाखेरि। अनि मजदुरहरूलाई उहाँहरूले हडताल गर्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई हडताल गरेपछि उत्पादन हुँदैन, त्यसकारण हडताल गर्न पाइँदैन। मोर्चा कम्युनिस्ट एकता के नाम में देश के निरंकुशता दिस धकेलबाक प्रयास केला पर प्रतिवाद कर बाध्य हेबाक चेतावनी से हो देलनि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद देशक व्यापार घाटा कम कर आवश्यक योजना तय कयल गेल। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पड़ेला सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कडेल देश के व्यापार घाटा न्यूनीकरण कर आवश्यक योजना तय कयल गेल दावी कयलनि। उपाध्यक्ष कडेल ऊर्जा क्षेत्रक विकास क बढ़ैत गेल देशक व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर सरकार से आवश्यक योजना बनाओल गेल बतौलनि। आई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सक्रियता के साथ लाग पड़ से हो संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। यसपछि प्रतिशत ऊर्जा हामी अहिले पनि परम्परागत हिसाबले प्राप्त गर्छौं। 24% मात्रै आधुनिक ऊर्जा छ, त्यो पनि आयात गरेर झन्डै आधा त आयात गरेका छौं हामीले। हाम्रो चाहिँ त्यो व्यापार घाटाको अधिकांश हिस्सा पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यो चिजलाई हामीले पूर्ति गर्नुपर्नेछ। सरकारले त्यो अनुसारका योजनाहरू बनाएको छ। हिजोदेखि हामी त्यो प्रयासमा पनि छौं। अब केही समयपछि हाम्रो विद्युत आपूर्तिमा अलिकता घरेलु योगदान बढ्दै जानेछ र केही वर्षमा हाम्रो परनिर्भरता घट्छ। र खास गरी मैले बुझेको चाहिँ अब उत्पादनको भन्दा पनि ट्रान्समिसन र वितरणको समस्या सबभन्दा धेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँ-गाउँमा घर-घरमा ऊर्जा पुर्याउन, बिजुली पुर्याउनको लागि त्यो समस्या छ। अब वैकल्पिक ऊर्जाको हिसाबले कसरी यहाँहरूले त्यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चिजमा यहाँहरूको भूमिका सक्रियता
आदि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अलिअलि यसमा चिन्तन मनन गरेको छ। देशको सङ्क्रमणकाल यहाँलाई थाहा नै छ। सरकार 9 महिनामा परिवर्तन हुने, सरकार सँगसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि परिवर्तन हुने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ नयाँ व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्ने, सबैका आफ्ना आफ्ना खालका चाहिँ दृष्टिकोण हुने। यसले गर्दा जुन निरन्तरताको हिसाबले नीति जानु पर्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोग त्यो जानु नसकेको मैले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट पाएँ। विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। ती विकासका ढोका खोल्न उपाध्यक्ष कडेल ऊर्जा क्षेत्रक विकास के लेल ट्रांसमिशन लाइन मुख्य समस्या के रूप में रहल से स्मरण करौने अछि। ओ बीतल समय में अस्थिर राजनीतिक कारण देश के विकास के लेल सरकार आवश्यक योजना तय कर नहीं सकल निष्कर्ष निकालत गेल जानकारी दिलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सबके साथ देवा आह्वान कयलनि। मातृका यादव समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक अभियान सरकार के असगरे से चाहला पर मात्र संभव नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। वो लगानी डूबत की कहिकऽ चिंता नहीं कर उद्योगपति सबके सेहो गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। मंत्री यादव उद्योगपति सबके देश आ जनता के हित में समर्पित भ कऽ लागत सेहो सचेत करौलनि। लगानी के लेल उपयुक्त वातावरण नहीं रहल उद्योगपति सब उपराग व्यक्त केने कहत ओ अपन चिंता से बेसी देश आ जनता के हित में केंद्रित होबऽ उद्योगपति सबके आह्वान कयलनि अछि। सुखी नेपाली को नारा हो र त्यसको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। हाम्रा उद्योगपति हरि शर्माजीले भन्नुभयो वातावरण बनाउनु पनि एउटा चुनौती हो र उद्योगपतिहरू आफ्नो एकदम सिक्योर खोज्छन् के मतलब हामी नेपाली त्यति डराउनु पर्दैन। बाहिर त लाग्छ नेपालमा गएपछि डुब्छ कि बाँच्छ कि मतलब के हुन्छ। हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ, हामी मर्छौँ कि बाँच्छौँ भनेर लागेको होइन। यदि हाम्रो दिमागमा हामी बाँच्छौँ कि मर्छौँ भनेर लागेको भए यो गणतन्त्र आउने थिएन, यो वातावरण आउने थिएन। इसलिए मेरो आग्रह के छ भने नेपालको उद्योगपतिहरू डराउनु पर्दैन के अभ्यास गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, थोरै देशभक्तिपना देखाउने हो, देश र जनताप्रतिको समर्पण देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। न त सरकारले मात्रै नारा दिएर हुँदैन, सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन। अहिले त पक्ष विपक्ष नेपाल बनाउने हो भने त्यो क्रमकाण्डी विरोध गरेर हुँदैन। विपक्षमा भएपछि विरोध गर्ने पनि। हाम्रो कस्तो चलन छ भने यो व्यवस्थामा आज म अर्थमन्त्री छु, सब ठिकठाक छ, प्रगति भइरहेको छ, आर्थिक उन्नति भइरहेको छ भनेर हामी। मंत्री यादव सभक साथ मात्रे देश के समृद्ध बना सकबाक सेहो स्मरण करौलनि अछि। आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघ सरकार ट्रेड यूनियन खारिज केला पर कड़ा प्रतिवाद में उतर बाध्य हेबाक चेतावनी दिलक अछि। महासंघ ट्रेड यूनियन खारिज केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा प्रतिवाद में उतर बाध्य हेबाक चेतावनी दिलक अछि। महासंघ के उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल कर्मचारी के सरकार के विषय में कोनो निर्णय करैत काल आधिकारिक ट्रेड यूनियन आ एकर पदाधिकारी संग सल्लाह क के मात्रे आवश्यक निर्णय कर सेहो सरकार के सचेत कराओल गेल बतौलनि। किछे दिन पहिने संपन्न महासंघ के 2 दिनक जमघट निर्णय में जानकारी कराब आई आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ गणतंत्र में सरकार कर्मचारी के जायज मांग के सुनवाई क के आगा बढ़ाउनाइ के विकल्प नहीं रहल से हो स्मरण कराउलनि। ट्रेड यूनियन माथि किन पटक पटक यदि यस्तो कदम चालियो भनेदेखि चुप लागेर अब नबस्ने भन्ने भेलाको म्यान्डेट लिएका छौँ। त्यसै गरी कानुन अगाडि सार्दा कर्मचारीका सरकारका विषयहरूमा भर्नादेखि अवकाश र त्यसपछिका विषयहरूसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियन र पदाधिकारीहरूसँग बसेर छलफल गरेर या त हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो या सरकार कन्भिन्स हुनु पर्यो। अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। हामीले जायज माग उठाएका छौँ। जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा यसको सबभन्दा
असल पक्ष भनेको चाहिँ सुन्ने मात्रै होइन सुनवाई गर्ने पक्ष हो। सुनवाईको पक्ष कमजोर हुनु हुँदैन र लामो सङ्घर्षबाट स्थापित भएको सरकारले हाम्रा कुराहरू गम्भीरतापूर्वक सुनवाई गर्छ भन्ने कुरामा भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ। महासंघ सरकार कर्मचारी संबंधी कानून निर्माण करबाक सवाल में से हो आवश्यक परामर्श लेबर नहीं चाहने गंभीर आरोप से हो लोगों कैसे सरकार प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कल वन तथा वातावरण मंत्रालय विश्व वातावरण दिवस के अवसर मिलाकर रवि दिन से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन कल वन तथा वातावरण मंत्रालय के नेतृत्व में शुरू किया गेल अभियान काठमांडू थापाथली स्थित सड़क में सवारी प्रदूषण चेक जांच का शुभारंभ करते गृह मंत्री रामबहादुर थापा अभियान में साथ देबाक सबके आह्वान कलनि। ओ विकास और समृद्धि के अभियान के सफल बनावे से हो यही अभियान के विशेष महत्व के साथ संचालन कर पड़ल स्पष्ट कलनि। ओ अभियान में यातायात के सिंडिकेट खारिज में जका संचारकर्मी साथ देबाक विश्वास से हो व्यक्त कलनि। निरीक्षण हामी गर्यौं र वृद्धिमा योगदान गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले विकास र समृद्धिको निम्ति हामीले प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति अब ठोस कदम जो वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पर्यावरण मन्त्रालयले जो सुरु गरेको छ यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि हो। त्यसकारणले चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण नगरिकन पनि देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो सुशासनसित पनि जोडिएको छ र सुशासनको निम्ति पनि अहिले पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ म उहाँहरूलाई यसको निम्ति पनि बधाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत प्रदूषण से समग्र विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव पड़ला से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन कयल गेल स्पष्ट कयलनि। ओ अगिला जेठ 22 गते से एक वर्ष धरि प्रदूषण मुक्त नेपाल के लेल नेपाल स्वच्छ वातावरण निर्माण महाअभियान संचालन कर लागल से हो जानकारी देलनि। हाम्रो शहरीकरण जति बढ्दै गइराखेको छ धुवा धुलोको मात्रा पनि त्यतिकै बढ्दै गइराखेको छ। हाम्रा सहरहरू हरियाली रहित जस्ता देखिँदै गइराखेका छन्। यसले अब हाम्रो सहरको सौन्दर्यमा त प्रभाव पारेको छ नै, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा मानव स्वास्थ्यमा यसको प्रभाव निकै प्रतिकूल बन्दै गइराखेको स्थिति छ। यसले समग्र विकास प्रक्रियालाई पनि प्रभावित नकारात्मक ढङ्गले गरिराखेको छ। जेठ 22 गतेदेखि हामीले एउटा वार्षिक महाअभियान नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान हामी सुरु गर्दैछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको घोषणा पनि गर्नुहुनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन यो तीनोटै प्रदूषण चेक जांच में असफल भेल सवारी साधन के यातायात व्यवस्था ऐन अंतर्गत कार्यवाही करवा कानूनी व्यवस्था है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सप्तरी भारदा में एक महिला के शव भेटल। महोत्तरी में गेउरका मेला स्नान के क्रम में एक किशोर के डूबकर मृत्यु। ईंधन के मोल वृद्धि विरोध में नेवी संघ नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन। छुट्टी कटौती कयल गेल कहत नेपाल मुस्लिम संघ से जनकपुर में प्रदर्शन। फोरम सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं हेबाक राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य अनिल झा के दावी। सरकार से रवि दिन प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देव गृह मंत्री थापा से सब संग आह्वान। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।